हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अध्याय 6 वर्गमूल तथा घन और घनमूल का विगत वर्ष का प्रश्न पढ़ेंगे ना, जिसमें प्रश्न 6वां 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये अभी सही बटे में दिया है ना, इसको हम अभी उचित भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ये दोनों का गुणा करते हैं। तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 49 गुणा 4, तो 4 निया 36 की 6 हासिल 3, 4 जो 16, 16 और 3 19। फिर क्या करते हैं, ये दोनों का गुणा हुआ, फिर इसको जोड़ देते हैं, जो ऊपर में रहता है अंश में इसको जोड़ते हैं, तो 29 को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हुआ 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल 225। तो इस तरह ये हुआ 225 हुआ, और नीचे में जो है हर में उसको लिख देते वही का वही। इस तरह ये मिश्र भी से हुआ, उचित भिन्न में बदल गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है ना, इसका वर्गमूल निकालना, तो इसमें हम वर्गमूल चढ़ा देते हैं। ये हुआ वर्गमूल का चिन्ह, इसे रूट बोलते हैं। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 225 का वर्गमूल, तो इसका कई विधि ना, भाज्य गुणनखंड विधि भी निकल जाएगा, भाग विधि से, या कई ट्रिक द्वारा भी निकालते हैं। तो ये छोटी संख्या, ये हमको मालूम है कि ये 15 का वर्गमूल है। 15 के वर्गमूल है, 15 को 15 से गुणा करने पर बना हुआ है। तो हम इसका एक विधि और आपको बता देते हैं, 225 है, तो पहले एक इसका वर्ग रहेगा, ये 5, तो ये 5 का 5 होगा, 5 का 5 में आएगा, ये 5 का गुणा करेंगे तभी होगा, ये 5 5 25, जैसे कि 5 लिए, तो आखिरी में लास्ट में 5 कब आएगा, जब हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तभी तो आएगा ना, बाकी किसी अंग में नहीं आता। यहाँ देख लो, अब 5 का गुणा किया तभी आया है, तो इसके लिए हम 5 को ले लिए, 5 5 25 का 5, और एक अंक को छोड़ देते हैं, इसको काट के 2 किसका वर्ग करेंगे, 1 का करेंगे तब आएगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 का करेंगे तब आएगा। इस तरह ये 15 का भी वर्ग होता है, कई विधि होता है निकालने का, तो ये सब आपको समझ आते जाएगा, बनाते जाएंगे। तो ये 15 का हुआ, बाहर आएगा ना 15 का हुआ, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है, एक लाइन में और कर देते हैं, बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल में 15 गुणा 15। जब हम 15 को 2 बार गुणा करेंगे तब ये मिलता है 225। इस तरह किसका है, 7 का, 7 गुणा 7, तो हो जाएगा। अब जब बाहर लाएंगे हम, क्योंकि जोड़ा के रूप में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है, वर्गमूल के रूप में, वर्गमूल का मतलब यहाँ 2 होता है, 2 का जोड़ा बनता है, और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, यही बात है इसमें। तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, तो इसमें से एक वापस आ जाएगा, और ये दोनों 7 है, इसमें से भी एक वापस आ जाएगा। इस तरह ये हुआ 15/7। अब इसको सही बटा में लाना है, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, और इसमें से 1 बचा तो 1/7। इस तरह इसका उत्तर आएगा 2 सही 1/7। ये है ऑप्शन पहला, ही ऑप्शन में है ये। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो आप, और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अब छोटी संख्या हमको मालूम है, ये इतना तो आपको मालूम भी होना चाहिए ना, किसका है 225। कम से कम में आपको 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए, वाला संख्या जो हम आपको पहले वीडियो में बना के डाल भी चुके हैं। तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है किसका है बोल के। 15 को होता है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तब होगा, या 7 को 7 से गुणा करेंगे तब होगा। इसको वर्गमूल बोलते हैं, वर्ग किसके संख्या से ये बना हुआ है, कौन से संख्या से, उसी को गुणा करने पर इस तरह होता है। अगला प्रश्न है 7वां, 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल सबसे पहले हम इसको वर्गमूल में ले लेते हैं ना, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हुआ 1849, मतलब 1849, ये वर्गमूल। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका जड़ को निकालना है कि ये किससे 2 बार गुणा होकर बना है, इसको निकालना है ना इसका। तो इसका भाग विधि में जल्दी निकल जाता है, लेकिन इसका एक ट्रिक और है। अगर हम इसको देखें, ये ऑप्शन से ही बन जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है, किसका 2 बार गुणा होकर बना हुआ है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं, तो देख शुरू वाले के अगर लास्ट अंक को गुणा करेंगे, मैं आपको सरल तरीका और इसको बता रहा हूँ। जैसे 30 है शुरू ऑप्शन में, तो 30 के 30 को गुणा करेंगे क्या आएगा, शुरू अंक में इसका 0 आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में क्या है, इसका अधिकांश प्रश्न ऑप्शन से ही बन जाएगा वर्गमूल निकालने का। दूसरा में है 31, अगर 31 को हम 31 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में इसका 1 1 में 1 आएगा, लास्ट हमको देख के पहचान जाएगा ना।
और है एक ऑप्शन फिर 32 है, तो 32 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 2 दूनी 4 आएगा। और एक है आपका 43, अगर हम 43 के 43 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, लास्ट में 3 3 9। तो देखो इसमें 9 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वर्गमूल 43 ही है। ऑप्शन से अधिकांश इसका सवाल पूरा बन जाएगा। तो 43, तो हम इसको बता सकते हैं कि यह 43 का वर्ग है। 43 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तब ये आएगा इस तरह। ये ऑप्शन के द्वारा बना लिए। और एक विधि हम आपको बताए थे ट्रिक वाला विधि, जैसे कि यह है आपका 18 4 9 का वर्ग निकाला है किसका है। तो इसमें हम देखते हैं पहले ये किसका वर्ग से बनेगा, 3 से बनेगा। और ये तो एक संख्या छोड़ना है ना, ये विधि में ध्यान देना है। शुरू वाले की जब निकालना है किसका वर्ग से, अगर 3 को 3 बार गुणा करेंगे तब 9 आएगा। अब इसको देखो, इसको किसको गुणा करेंगे तो आएगा, अगर हम 2 को गुणा करते तो 2 दूनी 4 हो जाता है, जबकि यहाँ 18 है ना। और 3 को करते हैं तो 3 3 9, 4 को करते हैं तो 4 चौक 16, और 5 को करते हैं 5 5 25, मतलब 4 को करेंगे तब आएगा लगभग। 4 चौक 16 हो रहा है तो 16 2 18। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 43 का ही वर्ग हो जाएगा, 43 का वर्ग हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये, चौथा ऑप्शन में है। अब अगला प्रश्न है 8वां, 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो वर्गमूल में पहले इसको हम डाल देते हैं। तो ये रूट के अंदर में 289, तब इसको भी हम वही विधि देख लेते हैं। अब चाहो तो भाग विधि भी हम एक आठ आपको बना के दिखाते थे। भाग विधि भी सरल होता है, सीख जाओगे तो आपको हमेशा काम आएगा। तो देखो 289 है, तो इसमें भैया सबसे पहले क्या होता है, इधर से जोड़ी बनाना चालू करते थे। ये जोड़ी हुआ और ये अकेले हुआ। अब इसको हम भाग विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले किसका वर्ग में जाएगा, वर्ग से इसको कटाते हैं ना। मैं और बताया था आपको, एक प्रश्न बनाया था पहला वाला उसमें। तो वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा। 2 का करेंगे 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही लेते हैं। तो 1 एकम 1, तो यहाँ भी 1 किए और यहाँ भी 1 किए। यहाँ के 1 को जोड़ेंगे और यहाँ के 1 को घटाएंगे तो 1 1 2 हो जाता है। यहाँ हम जगह छोड़ते हैं एक संख्या और लेने के लिए, तो ये आएगा 1 घटाएंगे। तो अब दोनों एक साथ उतरेंगे ना इसमें, तो ये दोनों एक साथ उतार दिए। तो अब हुआ, इसमें अब देखना है कितने बार में कटेगा। ये 2 या 18 9 बार में कट रहा है लगभग। 2 या 18 9 बार, तो 29। अगर हम यहाँ 9 लेते हैं, इसमें पहले अनुमान लगा रहे हैं, तो 2 या 18 9 बार में काट रहे हैं। 2 तो पहले है, तो अगर 9 बार में काट रहे हैं तो यहाँ 9 लेंगे। 2 या 18 9 ले रहे हैं, तो 9 में करके देख लेते हैं ना। 9 29, तो यहाँ भी हम लेंगे वही 9, यहाँ 9 लेते वहाँ भी 9 लेंगे। तो 9 ने 81, देखो 81 ये गलत आ रहा है, मतलब यहाँ 9 है, पूरा कर लेते हैं। 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261 आ रहा है। तो हम इससे एक अंक कम करके लेके देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या अंक लेके देखें, 9 8 2 8 16 8 लेते हैं, तो 8 8 64 हो जाएगा। 7 लेके देखते हैं ना, 7 7 49 आएगा। तभी अनुमान लगाना पड़ता है। यहाँ अगर 7 ले रहे हैं तो 7, यहाँ भी 7 लेंगे, 7 7 49, जबकि आखिरी में इसका 9 है तो 7 बार में आ जा रहा है। तो यहाँ अगर 7 लेते तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो 7 तो हो जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। इस तरह ये 7 बार में आ जा रहा है। तो यहाँ हम 7 ले सकते हैं इसकी जगह में, तो यहाँ भी 7 लेंगे तो ये पूरा कर जाएगा 189। तो यहाँ लिए थे 7, तो 7 को यहाँ भी लिखेंगे, जोड़ेंगे 7 7 14, 1 हो जाएगा। और ये 3 34 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट। इस तरह इसमें भी आ जाता है। इसमें ये बहुत सरल विधि होता है ना, अगर सीख जाओगे तो। इसमें करना कुछ नहीं रहता। पहले सबसे पहले इसमें काम क्या करना रहता है, जोड़ी बनाना रहता है। उसके बाद जो इधर से इसका भाग देने का चालू करेंगे, लेकिन वर्ग संख्या से भाग देंगे ना। जैसे कि 1 वर्ग संख्या, 1 से पहले भाग दिए तो 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़े तो आया 1। तो इसको यहाँ घटाएंगे, इसको उसी को यहाँ जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 2 आएगा। एक संख्या के लिए जगह छोड़ो, फिर ये हो गया, जगह छोड़े थे यहाँ, तो अब यहाँ 2 हुआ और ये अब घटाया, तो फिर 2 संख्या एक साथ उतारे। जोड़ी वाला दोनों जोड़ी के साथ उतारते हैं, तो ये 189 हो जाएगा। तो 189 हुआ। तो अब हम यहाँ सोचेंगे कि इसमें कटेगा। तो अगर हम 2 इसको कटा के देख रहे हैं तो 2 या 18 9 बार में देखे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 8 बार में देखे हैं फिर भी ज़्यादा हो गया, तो 7 बार में देखे तो 27, तो 27 में आ गए। इस तरह इसमें अनुमान लगाना पड़ता है थोड़ा। तो हमारा एक ट्रिक और है, उसको भी देख लेते हैं उसमें कितना आता है। तो इसका उत्तर तो आपका आ गया है, वर्गमूल निकाले हैं तो 17 आ गया, भाग विधि से निकाले हैं तो ये आपका जो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड उससे भी आ जाएगा। लेकिन हम
ये विधि से निकाल के दिखाएं। और एक ट्रिक वाला विधि बताया था आपको, जैसे कि यहाँ है 2 8 9, उसको भी देख लेते उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते किसका वर्ग है। तो ये तो एक तो है 3 का वर्ग है, 3 3 अभी ना होता है ना, एक तो 7 7 49 में भी आता है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो हो गए ठीक, यहाँ से देख लिया। अब उसके बाद हम इसको काटते हैं, एक अंक इसको देते हैं, ये तो एक का ही आएगा ना, क्योंकि एक करेंगे तो एक कम, एक 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो एक आएगा। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं एक में आ रहा है, तो एक तो ये 13 बन जा रहा है और ये तो 17 बन जा रहा है, ठीक है। अभी दोनों के बीच में देखते हैं तो एक 15 होता है, तो 13 15 हो जा रहा है। अब इसको गुणा करने पर 15 का वर्ग कितना आता है, 225 आता है। अब अगला प्रश्न है 9वां, 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो हमारे पास एक संख्या 800 है, हम इसको एक उदाहरण के रूप में पहले समझते हैं। जैसे कि हमारे पास छोटी संख्या को लेते हैं तो जल्दी समझ आते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या 5 है, ये जो 5 है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे कि हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, 1 गुणा 1 बराबर 1 आता है। यहाँ पर देखते हैं 1 का वर्ग बराबर 1 आता है, और 2 का वर्ग बराबर 4, तो ये 1 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग करते तब आता है। इसी तरह ये 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी में हम देखते हैं क्या 5 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 तो यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 5 में 5 जो संख्या है इसमें क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम जानते हैं कि इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, 4 होता है। इसके पहले में 4 पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो इसमें क्या घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब ये छोटी संख्या तो हमको मालूम हो गया कि 1 घटाएंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 1 है 4 है, इसको याद करना आपको जरूरी है ना। तो ये हो गया 4। तो इसी तरह ये भी सवाल है, 800 है, 800 में हम क्या घटाएं, कम से कम ना, कम से कम क्या घटाएं, मतलब कम से कम इसमें कम से कम क्या घटाएं, 1 घटाएं तब हुआ। अगर 3 घटाते, अगर 4 घटाते तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। जैसे कि अब हम 5 में अगर 4 घटा देते तो क्या आता, 1 आता। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 1 का वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह है, तो कम से कम इसमें भी देखना कि कम से कम क्या घटाए, कम से कम घटाना है। तो इसको हम भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि से बनाने में ये ज़्यादा उचित रहेगा। तो चलो भाग विधि से बनाते हैं। हमें सभी फॉर्मेट आना चाहिए ना बनाने का, हम सभी तरीका सबको बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, भाग विधि में पहले इधर इकाई तरफ से जोड़ी बनाते हैं। जोड़ा बनाना जरूरी होता है, क्योंकि अगले बार उतरने में जोड़ा उतरते हैं एक साथ। जोड़ा क्यों उतरते हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, इस कारण जोड़ा में उतरता है। और अगर हम घनमूल निकालते हैं तो 3 के जोड़े में उतरता है। आगे प्रश्न में होगा, उसको भी देखेंगे तब बताएंगे। तो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 नहीं उतरेगा। तो पहले हम इसको 8 को कटाएंगे, किसके वर्ग में कटेगा, 1 के वर्ग में, तो 1 एकम 1 आएगा। अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 4 आएगा, अगर 3 का गुणा करते हैं तो 9 आएगा। तो 9 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 के वर्ग में कटेगा, तो हम ये 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, इस तरह लेते हैं ना। इसी को पहले कटाएंगे जो खाली है उसको, और जो हम इसको यहाँ जोड़ेंगे भी ना, जोड़ना भी पड़ता है। अब एक अंक यहाँ जगह छोड़ो अगली संख्या के लिए, तो 2 दूनी 4, इस तरह होता है। अब इसको हम घटाएंगे तो 8 में 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 संख्या एक साथ उतरेंगे तो होगा 0 0। अब यहाँ देखो 4 आया है, अब ये 400 हो गए। तो यहाँ ऐसी संख्या सोचो जो इसे कटा सके। तो अगर हम यहाँ इसी में अनुमान पर लगा देते हैं, 4 दाम 40 हो रहा है, यहाँ 2 अंक को लेंगे तो 4 दाम 40, 10 बार में जा रहे हैं, तो 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार में लेंगे तो हो जाएगा, 9 बार अगर यहाँ लेते हैं तो 49 हो जाएगा। तो वहाँ भी 9 लेना पड़ेगा, तो 9 में गुणा करते हैं, 9 ने 81 एक हासिल है 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 हो जाएगा आपका 44। तो 4 से ज़्यादा हो रहा है ना, 9 ने 81 एक हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको 8 बार करके देख लेते हैं ना, इससे ज़्यादा हो गया, 400 है तो 8 बार में करेंगे। ऐसी कर थोड़ा बहुत अनुमान लगाना पड़ता है इसमें ना, फिक्स नहीं बैठता है, एक आगे पीछे होगा, तो इसमें आगे हो गए तो 8 बार कर लेते हैं। तो 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो ये सही आ रहा है। तो 8 बार में किए तो 8 यहाँ लिखना पड़ेगा, और उससे 8 कितना आया 384 यहाँ लिखना पड़ेगा, और इसको घटाएंगे और यहाँ उसी 8 को जोड़ना पड़ता है। बस यही इसका नियम रहता है।
तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 16 की 6, हासिल 1, 5 56 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 10 में 4 गए तो सीध में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 6। और ये हासिल 1 दिया तो ये 9 हो जाएगा, हासिल 1 दिया तो ये 3 हो जाएगा, तो 9 में 8 गए तो 1 हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। अब इसमें हमको समझना ये है कि इसको हमको पूर्ण वर्ग संख्या बताना है ना, बनाना है, तो इसमें क्या घटाना बोला था, 800 में क्या घटाना है। जैसे कि 800 था, 800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें क्या घटाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो यहाँ समझ आ जाएगा, यहाँ शेष कितना बच रहा है 16। शेष 16 क्यों बच रहा है, क्योंकि शेष इसलिए बच रहा है क्योंकि ये ज़्यादा है इसमें 800 में, तो इसी को इसमें घटा देते हैं 16 को, तो हो जाता है 10 में 6 गए 4 और ये हासिल 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा हासिल नहीं दिया था 784। तो हमको ये 784 नहीं पूछा है, पूछा है हमको क्या घटाया जाए, तो हम इसी शेष को घटा देते हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा 16। 16 की इसमें से घटा देते हैं, जो ऑप्शन नंबर पहला में है ना। ये विधि भाग विधि से इसको निकालने पर निकलेगा ये इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न है 10वां, सरल कीजिए। वर्गमूल 1.69 धन वर्गमूल 0.25 बटे वर्गमूल 1.44 ऋण वर्गमूल 0.36। इसको सरल करना है, हल करना है मतलब। तो चलो हम यहाँ से हल के रूप में बनाना चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले हल करते हैं, उसके बाद बटा है तो बटा को नीचे वाले को हल करते हैं। तो हम इसका पहले कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा वर्गमूल के अंदर में 1.69। अब अगर इसका बटा हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव जगह में 1 रहता है, बाकी 2 जीरो डाल देंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो, इस तरह होता है। अब इसी तरह इसका भी कर लेते हैं, तो ये भी वर्गमूल हुआ और 0.25 और इसके बटा में दशमलव हटाएंगे तो बटा में लेना पड़ता है, तो 1 हो गया दशमलव जगह में और 2 अंक है तो 2 जीरो। ये हुआ आपका ऊपर वाले का। अब हम नीचे वाले का लेते हैं, सरल होता है ये विधि हम दशमलव में भी पढ़ेंगे, इसका मैं विधि इसी विधि से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, दशमलव हटाने वाला तरीका। तो इसका दशमलव हट गया ना, अब यहाँ सिर्फ 25 बचा, यहाँ बचा 169। तो अब नीचे वाले को इसी करते हैं सेम, तो इसका भी हम वर्गमूल ले लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 1.44 और दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो हो जाएगा ना, 2 अंक है तो। अब धन है तो धन, ऋण है यहाँ ना, तो ऋण कर देते हैं, तो हो जाएगा इसका क्या होगा 0.36 है, तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 0 जीरो। ठीक है, दशमलव हट के सबका अब एक बार उतार लेते हैं जो है बराबर करके। तो ये हुआ आपका वर्गमूल के अंदर में 169 बटा 100 और ये धन है तो धन हो जाएगा। ये भी वर्गमूल के अंदर में 25 बचना, दशमलव इस पर के जीरो को नहीं लेते हैं, तो हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम इसको डांडी खींच के नीचे वाला करते हैं, ये है वर्गमूल के अंदर में ये भी आएगा ना, तो होगा 144 बटा 100 हो जाएगा। ऋण है तो ऋण कर देते हैं, कुछ नहीं किए, सिर्फ दशमलव हटाए हैं ना अभी, और ये दशमलव के बाद दशमलव हट चुका है, तो अब ये 36 बचा, समझो जीरो है तो कुछ नहीं है उसके मतलब, तो ये 100। अब देखो इसमें क्या होगा, अब सिंपल सवाल हो गया है ये, तो हम इसको एक लकीर मार देते हैं, तो 169। अब देखो ये इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि 169 किसका वर्ग है, तो इसको वर्गमूल से बाहर करना है, तो ये है 13 का, तो यहाँ हो जाए आपका 13। और ये 100 किसका है, 10 का, तो 10। धन है तो धन, 25 किसका है, 5 का, 5 पंचे 25 होता है, जैसे यहाँ पर है 5 पंचे 25। इस तरह अगर 20 तक याद करोगे तो सब लगभग इसमें का प्राय पूरा सवाल बन जाएगा। वर्ग याद करोगे 20 तक का, तो ये 20 तक का वर्ग याद तो होना ही चाहिए ना आपको, अब नवोदय का तैयारी कर रहे हो, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या है, बटे में है, बटे पूरे का बटे ले लेते हैं, 144 12 का है और ये है 100 10 का, फिर ऋण है तो ऋण, और ये 6 का होगा 36 और 100 हो जाता है 10। इस तरह ये हुआ। अब अगला क्या करेंगे, इसमें दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 10 आएगा। 10 कितने बार में काटे, एक बार में, यहाँ एक का गुणा करते हैं, ये तो आपको पढ़ा चुके हम भिन्न वाले सवाल में, यहाँ भी एक बार में काटेंगे, यहाँ भी एक का गुणा, तो क्या हुआ 13 एकम 13। मैं वही एक ही विधि से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका इतना लंबा कर रहा हूँ, ऐसे छोटा हो जाता है सवाल ये। और ये 5 एकम 5, इसी तरह इसका भी होगा, ये भी काटेगा तो ये भी एक बार में जाएगा और ये भी एक बार में जाएगा। अगर एलसीएम निकालते हैं 10 आएगा, तो हो जाएगा 12 एकम 12 और ऋण है तो ऋण, और ये 6 एकम 6, तो हम इसको करेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा।
18, ये क्या होगा 10 की 10, ये हो जाए 12 में 6 जाएगा तो 6, ये क्या हो जाएगा 10 में 10। अब देखो यहाँ कैसे पलटेगा, ये तो बटा सेम रहेगा 18/10, लेकिन ये क्या हो जाए बटा के नीचे में बटा है, 1 बटा 2 बटा 3 बटा, तो ये पलट जाता है ऊपर जाके, तो यहाँ ये गुणा हो जाता है, तो ये 10/6 हो जाएगा। अब ये 6 कम 6, ये कटेगा 6 3 18, ये 10 एकम 10 सॉरी, तो इस तरह इसको उत्तर आ जाएगा कट पीट के 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन है इसका, दूसरा है। थोड़ा बड़ा बना है सवाल, लेकिन मैं विधि से बनाया हूँ एकदम नियम से, तब इतना बड़ा बना है। क्या ये नियम से बनाना आपको जरूरी है? ऐसे तो यहीं पता चल जाता ना, ये 1.3 का है और ये आपका है 0.5 का, ये 1.2 का, 1.6 का, सभी ऊपर को ऊपर में जोड़ते, नीचे को नीचे जोड़ते, कटाते तो आ जाता है। इस तरह अपना अरिहंत की बुक में इस तरह दिया है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि कैसे कैसे टिपे आया है, इस तरह इतना लंबा हुआ है। देखो बच्चों, इसमें मैं दशमलव कैसे होता है इसको मैं इसमें और सिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ क्या है 169 जो है किसका वर्गमूल था, ये है आपका 13 का वर्गमूल ना। जैसे हम निकाल सकते हैं ना, ये हुआ इसका हुआ 3, अब ये एक अंक छोड़ेंगे तो किसका 1 आएगा ना, ये 1 का वर्ग बनेगा, 1 में एक बार में काटेगा तो 13 हुआ, तो मतलब ये 13 का वर्ग है। तो इसमें दशमलव कैसे लगाते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक है 2, तो 2 लिख लिए, और ये इसका क्या निकाल है वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या है 2 का निकाल है, तो 2 से 2 के इसका भाग दो कितने बार आएगा, 2 एकम 2 एक बार, मतलब इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा ये तो है 13 है, तो मालूम है ना आपको 169 का 13 होता है, अभी निकाल के बताएं। तो इसमें इसका कितना उत्तर आया 1 आया, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, इस तरह है। इसका भी वही है, ये है 0.25, तो ये किसका वर्ग है 5 का है, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी वैसे 2 से 2 के कटाएंगे, तो इसका भी 1 अंक के बाद आएगा, तो यह 5 का वर्ग था, तो 5 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब इसका भी यही 2 अंक के बाद इसको भी कटाएंगे, 2 से 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये 2 एकम 2, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक लेना रहता है, और क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल का दशमलव तो 2 से भाग देंगे, अगर घनमूल के निकालते तो 3 से भाग देते, तो ये हो जाएगा 1, इसका भी उत्तर आएगा। इस तरह ये किसका था 12 का, तो 12 का था, लेकिन कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है 1 अंक। ये सब विधि होता है, नियम होता है ना 60 ठीक बनाने का। अब ये 36 है, 36 किसका है 6 का है, तो ये भी 2 अंक के बाद दशमलव लगे है, इसको 2 से कटाएंगे तो ये भी 1 उत्तर आएगा, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगना है, तो ये इस तरह इसका हो जाता है। तो 13 हुआ 15, तो अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। जैसे कि ये 13 हुआ, 1.3 हुआ धन, उसका कितना हुआ 0.5 हुआ, और उसके बाद इसका हुआ 1.2 हुआ धन, इसका कितना हुआ 0.6 हुआ। तब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको जोड़ना आना चाहिए ना दशमलव का, तो होगा 0.5, तो 5 3 8.1, तो हो जाएगा 1.8, ऊपर में आएगा 1.8। अब नीचे में देखते हैं, इसको भी जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे ना, क्योंकि घटाना का चिन्ह था सॉरी, यहाँ घटाना का चिन्ह लगा है, तो घटाना है, तो हो जाएगा 1.2 को घटाएंगे हम, जो कोई हरफ कार्य को मिटा दे तो फिर इसी में मिल जाएगा। ये 1.2 में घटाएंगे 0.6 को, तो हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, ये तो कट जाएगा ना ध्यान से लिया, तो हो जाएगा 0.6, तो वह 0.6। अब इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में ये जाएगा 10, इसके जगह हम 1 और एक आगे जगह हम 0, वैसे नीचे इसका नीचे में आता है, तो ये हुआ, तो ये तो कट गया मतलब 6 बचा है, यहाँ ये 10 और 10 कट जाएगा, और यहाँ बचा है 6 और 18 बचा, दशमलव हट गए तो 6 3 18। इस तरह इसका उत्तर भी 3 ही आ जाता है। कई नियम होता है बनाने का, जो आपको अच्छा लग रहा है बनाओ, ये भी तरीका सही है।